अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी क़ायदे की एक नई क्लास के साथ मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुरान करीम के सीखने सिखाने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। 3 तख्तियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, चौथी तख्ती हमारी चल रही है। नाजरीन, एक बार मैं आपको पीछे के फ़ॉर्मूले और ताज़ा करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तख्ती नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा होता है, यानी ज़बर ज़ेर पेश को हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। ये जब किसी हरूफ के साथ मिलकर आते हैं तो उस हरूफ को खींचते हैं। नाजरीन, अब हमारा चल रहा है खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। ये भी सेम हरूफ मद्दा की तरह ही है, इनको अलग पढ़ते हैं, अलग बोलते हैं, लेकिन इनका काम वही है जो हरूफ मद्दा का है। जिस तरीके से हरूफ मद्दा के लगने से हरूफों को खींचते हैं, इसी तरीके से ये भी जब किसी हरूफ पर आते हैं तो उसको खींच कर पढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, तो आज हम पढ़ेंगे हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी। आइए चलते हैं, सीखते हैं हम हमज़ा खड़ी ज़ेर ई को किस तरीके से पढ़ते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके शेयर करने से किसी ऐसे बंदे तक अगर ये वीडियो पहुंच गई जो कुरान को सीखना चाहता है या सीखने की कोशिश कर रहा हो और वो आपके शेयर करने से सीख गया, तो जब तक भी कुरान पढ़ेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, और वो सीख कर पढ़ता रहेगा उसका सवाब तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर उसने किसी को सिखा दिया तो वो जो पढ़ेगा उसके सीखने से उसके अंदर भी आपका सवाब ऐड होगा। नाजरीन, एक छोटे से काम की वजह से आपको इतना बड़ा सवाब मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें। आइए हम चलते हैं नूरानी कायदे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़ी ज़ेर। देखिए नाजरीन, कल हमने खड़ा ज़बर पढ़ा, आज हम खड़ी ज़ेर को पढ़ेंगे। खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के जैसे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि या मद्दा की तरह ही खींच कर पढ़ते हैं इनको। तो खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के जैसे। बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के। इसको भी बी बोलेंगे और इसको भी बी बोलेंगे, इसको भी खींचेंगे, इसको भी खींचेंगे, दोनों का सेम काम हो गया। खाली ये हरूफ अलग है और ये खड़ी ज़ेर अलग है, लिखने में दोनों अलग है, काम दोनों का सेम है। चाहे या मद्दा आ जाए बा के साथ तो भी खींचेंगे और वही आवाज़ निकलेगी बी। चाहे खड़ी ज़ेर को लगा दो खींचने के लिए तो भी इसको खींचेंगे और वही आवाज़ निकलेगी बी। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के जैसे। बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के। आइए प्रैक्टिस करते हैं, हम पढ़ते हैं। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खा खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर दी, जाल खड़ी ज़ेर ज़ी, रा खड़ी ज़ेर री, जा खड़ी ज़ेर जी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, स्वाद खड़ी ज़ेर सी, ज़्वाद खड़ी ज़ेर ज़ी, तो खड़ी ज़ेर ती, ज़ो खड़ी ज़ेर ज़ी, आइन खड़ी ज़ेर ई, गईन खड़ी ज़ेर गई, फा खड़ी ज़ेर फ़ी, क़ाफ खड़ी ज़ेर क़ी, काफ खड़ी ज़ेर की, लाम खड़ी ज़ेर ली, मीम खड़ी ज़ेर मी, नून खड़ी ज़ेर नी, वाव खड़ी ज़ेर वी, हा खड़ी ज़ेर ही, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर यी, या खड़ी ज़ेर यी। तो नाज़रीन, हमारे ये पूरा हुआ। मैं कमेंट बॉक्स में कुछ हरूफों को लिखता हूँ जिनको आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं कौन कौन से हरूफ मैंने लिखे हैं, ताकि आपको पता चले, आपको हरूफों की पहचान हो, इसलिए मैं वो प्रैक्टिस के तौर पर लिखता हूँ। भाई जिसको भी लिखना आता है वो लिख सकता है और बता सकता है कि कौन कौन से हरूफ है, उसका बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मश्क है, ये प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज भी कह लीजिए इसको। आइए हम
बढ़ता है। ऊपर की 2 लाइनें हम रवा पढ़ेंगे और नीचे की 1 लाइन हम हिज्जा करके पढ़ेंगे। इलाफी, हमजा को इसलिए खींच रहे हैं कि यहाँ खड़ी जेर है, लाम को इसलिए खींच रहे हैं कि खड़ा ज़बर है, और फा को इसलिए नहीं खींचा कि सिंगल जेर है। मैं हर वीडियो में आपकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कोई अगर कम से कम जहन रखने वाला बंदा भी होगा तो वो भी इंशाअल्लाह ताला कुरान सीख जाएगा। आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, कोशिश करते रहिए। आप सिर्फ मेरी वीडियो देखिए, सिखाना मेरा काम है और ये मेरी गारंटी है। अगर आपने शुरू से लेके एंड तक अगर मेरी पूरी वीडियो देख ली तो इंशाअल्लाह मेरी गारंटी है आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इलाफी बिही, बा को नहीं खींचेंगे क्योंकि जेर है, हा खड़ी जेर, और हा को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर खड़ी जेर है। इबादिही, ऐन को नहीं खींचेंगे, आपको पता है क्योंकि जेर है। बा को इसलिए खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर अलिफ और ज़बर दोनों साथ में आ रहे हैं। दाल को भी नहीं खींचेंगे क्योंकि सिंगल जेर है, और हा को खींचेंगे क्योंकि खड़ी जेर है। ये भी तो या मद्दा की तरह है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा खड़ी जेर बराबर है या मद्दा के जैसे, खड़ी जेर भी बराबर है, यानी या मद्दा जैसे आया था पीछे ऐसे ही इसको खींच कर पढ़ेंगे। इबादिही रुसुलिही नूरिही वकीलिही। देखिए इसको भी समझ लीजिए। वाव को इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि ज़बर है, खौफ को खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर या मद्दा और ज़ेर है दोनों साथ में है। लाम को नहीं खींचेंगे कि सिंगल ज़ेर है, इसके साथ पता है कि जब सिंगल ज़ेर ज़बर पेश जब आए सिंगल तो नहीं खींचते हैं, तो वही मैं याद दहानी आपको बार बार करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और हा को खींचेंगे क्योंकि खड़ी ज़ेर है, आड़ी ज़ेर जब होगी सिंगल तो उसको नहीं खींचेंगे, खड़ी वाली ज़ेर आ जाएगी ना तो उसको हम खींच कर पढ़ेंगे। इस चीज़ को याद रखें, कहीं आप ज़ेर का नाम समझ के इसको खींचे नहीं, क्योंकि ये खड़ी ज़ेर है, वो नॉर्मल ज़ेर है। वकीलिही हादिही बिकलिमातिही, बा को नहीं खींचा सिंगल ज़ेर है, काफ को भी नहीं खींचा सिंगल ज़बर है, लाम को भी नहीं खींचा सिंगल ज़ेर है। मीम को खींचेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर है, आड़ा ज़बर नहीं है, ये खड़ा ज़बर है। आड़े ज़बर जो आड़ा ज़बर आता है सिंगल आता है तो उसको हम नहीं खींचते हैं, लेकिन खड़ा ज़बर जो है इसका मामला बिल्कुल उलट है, ऑपोजिट है कि इसको खींच कर पढ़ेंगे। और ता को भी नहीं खींचेंगे सिंगल ज़ेर, हा को खींचेंगे खड़ी ज़ेर है। तो आप समझ गए होंगे खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींचते हैं और ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। आइए इनको हम इज्जा करके पढ़ते हैं। बाज़ेर बी, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ताज़ेर ती, बी आ या ती, हा खड़ी ज़ेर ही, बी आ या ती ही। ये जो हिज्जे करने में सिखा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। हिज्जे करने से आपको हरूफ मिलाना आएगा, कुरान पढ़ना आएगा। और जब भी कहीं पे आप फंसोगे, कहीं पे कोई हरूफ पढ़ा नहीं जाएगा डायरेक्ट मिला के ज़्यादा हरूफ होने की वजह से, तो ये हिज्जे ही आपके काम आएगी कि टुकड़े कर करके 2-2 3-3 हरूफ मिला मिला के आप पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे कि वो वर्ड क्या है। इसलिए इस हिज्जे को नॉर्मल ना लें, आपके ये वैसे ही प्रैक्टिस करवाई जा रही है, वैसे ही पढ़ाई जा रही है। हिज्जा बहुत अच्छी चीज़ है और आपके अच्छे काम आएगी, आप अच्छे से कुरान सीखेंगे। बाज़ेर बी, काफ ज़ेर की, बी की, तालिफ ज़बर ता, बी की ता, बाज़ेर बी, बी किताबी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी किताबिही, बी अमीनिही। बाज़ेर बी, या ज़बर या, बी या, मीम या ज़ेर मी, बी या मी, नून ज़ेर नी, बी या मीनी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी या मीनी ही। फीही, दोनों को खींचेंगे क्योंकि या और ज़ेर दोनों है, या खड़ी ज़ेर है। फाया ज़ेर फी, हा खड़ी ज़ेर ही, फी ही। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में उल्टे पेश के साथ। मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।